दोस्तों, तो ये बीपीएससी हेडमास्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है। आज इसको सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर की आपको मिल जाएगा। साथ ही आप जो अगर बीपीएससी टीआरई के स्टूडेंट है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई का जो एग्ज़ाम है टीआरई 3 का 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच होने वाला है। और ये अभी अभी एग्ज़ाम हुआ है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन लेवल क्या है और इसमें करेंट अफेयर्स से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही आपको जो है इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन मैंने जो देखा वो ऐसा जो बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है, तो जरूर देख लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, खिलजी। सबसे पहले क्या था? खिलजी। उसके बाद 1 नंबर हो गया खिलजी, दूसरा हो गया तुगलक, तीसरा हो गया सैयद, 4 नंबर पर हो गया लोधी। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी की औसत गति क्या है यदि वह आधा घंटा 1/2 समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 1/3 समय 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है? तो ये औसत का प्रश्न सिंपल प्रश्न है, आपको मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इसका जो ऑप्शन है आंसर आएगा 46.6। जैसे ये है पूरा, मान लीजिए जर्नी है, पहले दिखा रहा है 1/2 जो ये गया है वो 40 किलोमीटर, 1/3 गया है 50 किलोमीटर, तो बाकी कितना रह गया? 1/6 रह गया। 1/6 रह गया तो इसको हम निकाल सकते हैं इजीली। मान लीजिए 1 घंटा है तो यहाँ पे हो गया टी 40 इंटू में 1/2 प्लस 50 इंटू में 1/3 इंटू में या प्लस 60 इंटू में 1/6। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ से ये 2 20 हो गया, तो 20 प्लस 50/3 10, ये आ जाएगा आपका 30 प्लस 50/3। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 46.66 आ जाएगा। किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किससे दिया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी टीआरई में। भी इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर, तो आर इक्वल्स टू क्या हो गया? भी बटा में आई। सी जो है इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं। फरवरी 1946 ईस्वी में नौसेना का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? सही आंसर होगा सी, बम्बई। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय बजट 2022-23 के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयकर की दरों में परिवर्तन। 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को निम्नलिखित में से किस नियम से प्रतिपादित किया जाता? तो इसका क्या होगा? कूलम्ब का नियम, बी। अगला प्रश्न, एक आयत की परिधि और चौड़ाई का अनुपात 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर तो आयत की लंबाई क्या होगी? इसका सही आंसर होगा ई, क्योंकि सही आंसर आएगा 18 सेंटीमीटर। आप कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं इसको भी। अब देखिए, एक आयत की परिधि यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी मान लिया, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई ए मान लिया, बी मान लिया चौड़ाई, ठीक है, और चौड़ाई बी है। क्या दे रहा है? 5:1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 5b। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो गया 2a इक्वल्स टू 3b, तो a अनुपात b आ जाएगा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आ जाएगा 3:2। अब आगे अगर इसका क्षेत्रफल दे रखा है 216, तो मान लीजिए 3x लंबाई हो गया और चौड़ाई कितना हो गया? 2x, 3:2 था, इक्वल्स टू 216। 6x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 216। x का वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो लंबाई आ जाएगा 3x है, तो x अगर 6 है तो लंबाई कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन ई। सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तो सबसे पहले इनमें से कौन सी घटना हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। निम्नलिखित में से कौन एक वनस्पतिक हार्मोन है? सही आंसर होगा साइटोकाइनिन। निम्नलिखित अधिकारों पर विचार कीजिए। अब इसका जो सही आंसर होगा, इसमें जो दिया हुआ है हमारा ऑप्शन ए बी सी डी ई, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 3 2 1। शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक को बताइए। शरीर के अंदर जो भोजन को ब्रेक डाउन करता है उसको क्या? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इसका हिंद स्वराज बाल गंगाधर तिलक, ये गलत है, ये तो पहला ही हो गया इसका आंसर, ऑप्शन ए। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहां पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नीलगिरी। नीलगिरी। श्रेणी में 7 14 28 10वां पद होगा। अब ये देखिए 7 है, फिर 14 है, फिर 28 है, देखिए डबल होते जा रहा है, 7 का यहाँ पे 14 का डिफरेंस, ऐसे करके आप अगर 10वां पद निकालिएगा तो आएगा 3584। प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो इसका क्या आंसर होगा? बी, पूर्णांक। भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा।
सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट विकिरण, ये भी बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है। त्वचा का कैंसर। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको निष्प्रभावीकरण कहा जाता है। 18 का सी हो गया। कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत ड्रोन उपयोग हेतु वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को चयनित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? ये बिहार जीके से क्वेश्चन है, रेवलगंज में। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपने 63वें परिषदीय बैठक में 2024 की अध्यक्षता किस देश को नामित किया है? तो भारत को किया है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने को पानी को दूधिया बनाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका क्या आंसर होगा? सी, अनुच्छेद 155 जो है वो सही सुमेलित नहीं है। 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? गया में हुआ था। सही आंसर ऑप्शन बी। मंगल पांडे ने मार्च 1870 में कहाँ से विद्रोह शुरू किया था? बैरकपुर से। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी है जो बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है ऐसे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको देख लीजिए, इसका जो लेवल है मीडियम लेवल है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो मीडियम है, इतना कुछ टफ नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ईजी भी है, मैथ्स का तो खासकर ईजी लग रहा है। आगे देखते हैं का मान क्या होगा। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 8, जो कि इसमें नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर थी, 2011 के अनुसार पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। इसमें 54.1, 55.3, 53.3, 56.3। इसका सही आंसर होगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। 7 संख्याओं का औसत है 18, यदि इन संख्याओं में से 17 को 31 बदल दिया जाता है तो औसत बन जाए। ये भी बहुत आसान है। देखिए 17 को 31 कर दिया, यानी कितना बढ़ा दिया? 31 माइनस 17, 14 बढ़ा दिया, ठीक है। और कितना? 18। 7 संख्याओं का औसत 18 है, तो 18 गुना में 7 कीजिए। 18 गुना में 7 कितना हो जाएगा? 126। अब बढ़ा कितना दिया? 14, तो 140 हो गया, ठीक है। 140 को 7 से भाग कर दीजिए, 20 आ गया। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आसान क्वेश्चन है। किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग। 31 से 24 नवंबर 2000 राष्ट्र महोत्सव का आयोजन किया गया, तो माजुली, असम में। बिहार के निम्न जिलों में से जनगणना 2011 में सबसे कम लिंग अनुपात रखने वाला कौन सा जिला था? तो इनमें से क्या होगा? आंसर बी, मुंगेर। कितना था? 876। नदी तथा उसकी सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, गोदावरी, मानस। यही गलत है। देखिए यहाँ पे क्या है? मानस। ये है ब्रह्मपुत्र का, तो ऑप्शन बी, 33 का हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने किस धारा के तहत तेजाब कार्य के संबंध में सेफ्टी नोटिस जारी किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 19(3), ऑप्शन सी। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोका जा सकता है, अन्य किसी भी सदस्य को बोलने दिया जा सकता है। यह घटना कहलाती है बैठ जाना, यील्डिंग द फ्लोर। सही आंसर है ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो इसका क्या होगा? ए, खाद, DDT, यानी कि इसका होगा 1 से अधिक, ई। बिहार में MSME के विकास की वरीयता दी जाती है क्योंकि यहाँ पे श्रम को खपाने की क्षमता अधिक है। कमरे के ताप अवस्था में रहने वाले एक धातु का नाम निम्न में से क्या होगा? पारा। श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। यह भी बहुत आसान है। देखिए यहाँ 1 और 2 के बीच अंतर 2 है, 2 और 6 के बीच 4, 1, 4, फिर 6 और 15 के बीच 9, 9, 15 और 31 के बीच 16, 31 और 56 के बीच है 25। तो यानी कि देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो अगला क्या होना है? 6 का स्क्वायर, कितना? 36। तो 56 में अगर 36 जोड़िएगा, 56 में 36 तो कितना हो जाएगा? 92। यहाँ पे कितना है? 91। तो यहाँ डी आंसर हो गया। बाद में डाटा के सामाजिक उपयोग हेतु फाउंडेशन ऑफ साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा निम्नलिखित में किसी योजना की शुरुआत की गई थी? तो इसका क्या आंसर होगा? 40वें का ऑप्शन बी, डाटा फॉर पब्लिक गुड। बिहार की निम्न नदियों में कौन सी एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है? इसका हो जाएगा सोन, सी। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रमेश 10 किलोमीटर उत्तर में चलता है, ठीक है। ये हो गया, रमेश 10 किलोमीटर उत्तर गया, वह 6 किलोमीटर फिर वापस आ गया, ये आ गया, यहाँ पे आ गया 6 किलोमीटर। फिर वह 3 किलोमीटर पूरब चलता है, ये तो ये 3 इधर गया, ये 4 बच गया, 6 आ गया। तो ये बताना है आपको। तो ये 4, 3, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज, तो 5 आ जाएगा आंसर, 5 किलोमीटर। निम्नलिखित में सबसे पहले भारत आने वाला कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फान, चीनी यात्री। हमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया
गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अहमदाबाद गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं। उष्मा निष्कासित करने वाली प्रतीक को क्या कहते हैं? उष्मा छेपी। निष्कासित करने को उष्मा छेपी। यदि z इक्वल्स टू 52, z का वैल्यू होता है 26, यानी डबल कर दिया। a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 3, t का वैल्यू 20, 20 3 24, यानी यहाँ भी डबल कर दिया। तो b का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, a का वैल्यू 1 और 20, 20 और 1 21, 2 23, 23 को डबल कर दो 46 सही आंसर हो गया। 59वें अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल की बैठक 17 नवंबर 2000 कहाँ पे संपन्न हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पटाया, थाईलैंड में। जल जीवन मिशन स्कीम किस वित्तीय वर्ष के बजट में घोषित की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 2019-20। 12 30 14 x का वैल्यू निकालना है। तो 12 से यहाँ पे देखिए 12 30 यानी 6 इंटू में 2, 30 यानी 6 इंटू में 5, यहाँ पे क्या है 14 यानी 7 इंटू में 2, तो 7 इंटू में 5 कितना होगा? 35 सही आंसर हो गया ए। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। निम्नलिखित में से किन से आधारित निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? परिसंघीय मतलब एक ऐसा राजनीतिक व्यवस्था जहाँ पे दो से अधिक एक साथ इकट्ठे हैं। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, डी होगा इसका सही आंसर। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर मूलधन रूप में। बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना इसको। इसका सही आंसर होगा ई, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। भारत में मौद्रिक नीति कौन घोषित करता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक, ए होगा। 52 का होगा ए। निम्न संख्या श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आना चाहिए। यहाँ पे देखिए 132 56 लगभग 24 का अंतर है। यहाँ देखिए 272 40 32 का अंतर है। यहाँ 30 का अंतर है। तो यहाँ पे कितना 28 का होना चाहिए। 192 सही, 182 सही आंसर हो। ये कर लेना। अभी मैं इसको जल्दी जल्दी मैथ के क्वेश्चन भी करता हूँ। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? सही आंसर देखते ही आपको पता लग रहा होगा बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 प्लस √7 3, तो ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, √7 को स्क्वायर कर देंगे 7, 2 तो 2 क्या 2 एक अपरिमेय नहीं है। सही आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न, भारत में ग्रामीण विकास के लिए एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित वर्ष चुनना पूरा प्रारंभ की गई थी? कौन से वर्ष में प्रारंभ की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2004 में। अगला, निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है? 56 क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गुप्त। गुप्त और मौर्य में गुप्त नहीं किया था। सही आंसर है बी। 2 न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या कहते हैं? तो 2 न्यूरॉन्स के बीच का जो होता है उसको सिनैप्स कहते हैं। 57 का हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है? सामने ये तो बहुत इजी, इतना इजी क्वेश्चन देखिए पूछ रखा है। निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है? ये हो गया 625। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? भारत का राष्ट्रपति जो है वो किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति। पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध समिति आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी तृतीय। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपनी 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 में निम्नलिखित खुलासा किया गया। इसका क्या था? ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया गया। कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 62 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई, शिवाजी के संरक्षण दादा, ये भी सही है। शिवाजी के मंत्री परिषद, ये वाला डी जो है इसका सही आंसर ऑप्शन डी सप्त प्रधानी अष्ट प्रधान नाम था। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा भारत में आदिवासी कल्याण हेतु निम्नलिखित में कौन सा अभियान शुरू किया गया था? ये भी बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक लंबा है? सबसे लंबा है NH31। एक समान शब्द में कोलकाता मुंबई मैंगलोर। सही आंसर हो गया ऑप्शन डी कोचीन। एपी में लुप्त पद है तो यहाँ पे 18, यहाँ पे हो जाएगा 8। सही आंसर हो गया डी। भारत में नवीन आर्थिक योजना का शुभारंभ हुआ था, तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? जुलाई 1991 में। 68 का हो गया ऑप्शन बी। यदि क्यू का अर्थ है जोड़ना, जे का इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जो है 69 का होगा। यहाँ पे 28 आंसर आएगा जो कि इसमें नहीं है, तो ई हो गया। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा? तो श्रम। केंद्र सरकार ने भारत में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत को सेंट्रल रिस्पॉन्स स्कीम के तहत, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया जाता है उसके अध्यक्ष थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा बलवंत राय मेहता ए। ENT स्पेशलिस्ट द्वारा डॉक्टर द्वारा कौन सा यूज किया जाता है? तो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है क्योंकि इसमें इमेज बड़ा दिखता है। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत आसान क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर।
बंगाल में भूमि राजस्व का स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। इजी क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है? तो इसको हमने किया और उसके बाद इसका सही आंसर होगा 1 और 2, लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा। तो 1 और 2। भारतीय तटरक्षक दल के कौन सी जहाज ओमान के 3 दिवसीय यात्रा पुंज गया? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सजग। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सत्य है? इसका सही आंसर क्या होगा? एक या वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी या प्रत्यक्ष मतदान, ये गलत हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर है 78। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 4। 1, 3 और 4 सही है, लेकिन इसमें है नहीं 1, 3, 4, तो 1 और 4 यानी ऑप्शन बी। इनमें से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। 79 क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। शेरशाह सूरी जो है वो समस्तीपुर नहीं सासाराम में मकबरा है उनका। निम्न में कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है? सही आंसर ऑप्शन सी पोटेशियम। 81 क्वेश्चन निम्न किस संगठन को सूचना एवं अधिकार? सही आंसर होगा इसका कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। किस वर्ष विश्व में 100% ग्रीन फ्यूल प्रथम उड़ान कहाँ से कहाँ तक का भरा गया था? ये 82वां नंबर क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा बी, वर्ष 2023। 8 अप्रैल में जो केंद्रीय असम बम फेंकने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। इंद्रधनुष हमेशा किस दिशा में? तो ये सूर्य से हमेशा विपरीत दिशा में, सी। पहले 5 अभाज्य संख्याओं को अगर आप जोड़ लीजिएगा 28 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वितीय अधिवेशन कहाँ? कोलकाता। पहला कहाँ होता है? पहला होता है मुंबई में और दूसरा कोलकाता में। शरीर निम्नलिखित में से किसे वंचित हो जाने पर धनावेशित हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन। ए सही आंसर है ए, 87 का होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमृतसु का नामकरण निम्न आधार पर किया गया? तो जापानी सूर्य देवी। भारत में 2001 दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि, सही आंसर होगा 18.12। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन का नेचर द्वारा लुप्त घोषित सौर्य पुंडुयाना पौधा निम्नलिखित में से भारत में कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है ए, तमांगलांग मणिपुर में। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 बार चुने गए हैं? कितनी बार? 2 बार। नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस में मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स सबसे निम्न था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी बिहार। बिहार के किस जिले में मैग्नाइट पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जमुई। अगला प्रश्न देखते हैं, योजना आयोग की नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था 1 जनवरी 2015 से। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। डायरेक्ट क्वेश्चन है, समीकरण को जोड़ने पर यानी कि 1 - 4 हो गया, 1 2/8 है, इधर हो जाएगा 1, तो 1 बराबर ही हो गया, तो तीनों, तो ये क्या हो जाएगा? असीमित समाधान बी। निम्नलिखित में से कौन सा पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना? सही आंसर है डी चंद्रशेखर हो गया इसका आंसर। तो ये हो गया 9 के बिना भारत का प्रधानमंत्री बना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केवल 4 चंद्रशेखर जो है वो सही आंसर है। संघीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जीडीपी में अनुमान राज्य की घटे का हिस्सा है 6.4%। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ। ये भी बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है। दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 24 है, यदि संख्याओं का अंतर 2 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? 6। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है? सही आंसर होगा इसका सी ई बीज प्रोजेक्ट। शिल्प आधारित शिक्षा का संप्रत्यय किस चिंतक से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एम के गांधी। जॉन डीवी द्वारा लेबोरेटरी स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शिकागो। इनमें से कौन सा प्राथमिक समूह का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी परिवार। भाषा का उत्पादक कौशल कौन है? तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? ए बोलना और सुनना। अब ये पेडोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए यहाँ पे। किसने 3H की शिक्षा पर बल दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। किस विषय के उपलब्धि परीक्षण में प्राप्त अंक को किस मापन स्केल पर मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अंतराल स्केल। निम्न कौन सी मूल्यांकन रणनीतियों में स्कोरिंग दिशा निर्देशों के बहुविध सेट का उपयोग करते हुए जिसे विद्यार्थी कार्य मूल्यांकन करने में स्थिरता प्रदान करे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी केस आधारित प्रश्न। अंतविषय का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो गया इसका भी ऑप्शन बी 2 या इससे अधिक। ईमेल के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ए रूसो। 109।
शोध में जनसंख्या के लिए निष्कर्ष निकालने हो तो इसका भी सही आंसर होगा ए। 111 क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा। अभी मैं आपको सिर्फ इनके आंसर बताते जाता हूँ क्योंकि ये उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो बीपीएससी टीआरई में, बस आंसर आपको पता होना चाहिए जो लोग एग्जाम देकर आए। तो 111 का जो आंसर होगा वो होगा बी। 112वां क्वेश्चन है, इसका आंसर भी होगा बी। अध्ययन के क्रम में 113 जो एकादश वर्ग का संप्रति किस चिंतक से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 14वां जो है एक समयावधि में विद्यार्थी का अधिगम विवरण, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। हमने पहले ही किया हुआ है सॉल्व। किसके अनुसार वस्तुएं वास्तविक होती हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यथार्थवादी। शिविरों की योजना किसके शैक्षणिक विधि में समाहित है, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका भी ऑप्शन ए आर एन टैगोर। दिवास्वप्न नाम पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। किस मापन स्केल के परीक्षकों को जोड़ा नहीं जा सकता है, नामिक एवं क्रम सूचक। कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का घटक व्यवहार है, ऑप्शन ए प्रबलन। किसने कहा है कि मन की एकाग्रता की शिक्षा है, एम के गांधी, ऑप्शन ए। सामान्य स्कूल प्रणाली का संप्रति किस आयोग ने दिया है, इसका भी ऑप्शन ए शिक्षा आयोग। सत्य एक पथहीन भूमि है, ये किसने कहा है, तो इसका भी आंसर हो गया जे कृष्णमूर्ति ए। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी रूसो। शिक्षा आयोग 1964-66 का अध्यक्ष कौन था, तो इसका सही आंसर हो गया 164 का ए, डी.एस. कठोरी। डी.एस. कठोरी। कौन सा आधिकारिक सत्तावादी स्तर का शिक्षण है, तो इसका सही आंसर होगा 125 का जो है सी, शिक्षक केंद्रित। संप्रत्यय सौ प्रति प्रतिमान किसने दिया, इसका भी क्या आंसर होगा, इसका भी है आंसर सी। आदर्शवाद का उत्पत्ति इनमें से किस पर आधारित है, तो 127 का हो गया ए, विचार आइडिया। डिसलेक्सिया युक्त अधिगमता के सहयोग हेतु एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी। आर एन टैगोर का जन्म वर्ष क्या है, इसका सही आंसर है बी 1861। इंसाइक्लोपीडिया शोध में किस प्रकार का स्रोत है, सही आंसर हो गया 130 का जो है ए। आगे मैं बस आपको आंसर बताते जाऊँ। 131 का होगा बी, कई संप्रत्यय। श्याम पट पर विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए उत्तरों का, तो इसका सही आंसर होगा आपका बी। सामान्य नामकरण करना मापन किस स्केल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर्डिनल। निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक विधियों के चयन में विशेषतः प्रकृतिवादी था, इसका सही आंसर हो गया आपका सी आर एन टैगोर। मूल्यांकन का मूल आधार क्या है, सही आंसर है मापन। बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसने दिया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एम के गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोजनवाद पर आधारित है, संवाद। सर्वांग योग दर्शन किस चिंतक से संबंधित है, 138 नंबर जो क्वेश्चन, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बी गीजू भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में सेकुलरिज्म शब्द, सही आंसर होगा 42वां संशोधन। किस वर्ष में मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न करना एक कौशल है, परंतु किसी विशिष्ट परिस्थिति में प्रश्न की भाषा, इसकी गति, प्रकार, प्रसार के उपयोग को संकेत करने हेतु किस शब्द का, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्किल। रॉबर्ट ग्लेजर द्वारा शिक्षण का कौन सा प्रतिमान दिया गया था, इसका सही आंसर ऑप्शन ए बेसिक टीचिंग मॉडल। इनमें से कौन सा वैज्ञानिक विधि से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रयोजनवाद। ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट नामक संगठन का प्रमुख क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गीजू भाई। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 के प्रतिवेदन का शीर्षक क्या है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। शिक्षा के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों में कौन सा विश्वास का अर्थात, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। नव्य वेदांत की अवधारणा किसने दिया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रवेश परीक्षा के समय विद्यार्थी के प्रवेश वह जांचने तो किस मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए चयनात्मक। विद्यार्थी को चयन देने में सहयोग हेतु उसे सुझाव या संकेत बताने को क्या कहा जाता है, संकेतन। मापन की प्रकृति क्या होती है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये था क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन था जिसका हमने एक एक का आंसर आपको बता दिया। आप अपना कट ऑफ के हिसाब से देख लीजिए। इसका कट ऑफ मेरे ख्याल से क्वेश्चन का लेवल देख के 85 to 95 लगता है। बाकी देखिए आगे क्या होता है, रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। बाकी बीपीएससी टीआरई के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर आप भी कर लीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।